असरा को लेने जा रहे हो ना? जी। बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं भी साथ चलूं? नहीं, सिर्फ आपकी वजह से लेने के लिए जा रहा हूं मैं उसको। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी प्रोटोकॉल मिले या वो ऐसा फील भी करे। सही है भाई, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। बस मैं तो बहू को घर में देखना चाहती हूँ। वापस आके तो वो जो हाल करेगी ना हम सबका, अम्मी, पूरी दुनिया देखेगी। हाला, बेटा खुद को बदलो। क्यों उस मासूम असरा से बैर करके बैठ गई हो? वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अमीर लड़की है, मालदार घराने की बेटी है, उसके पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं। क्यों अपना दिल जलाती हो? दिल बड़ा करो, वरना जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। वो भी असरा बेवकूफ बना रही है सब। अम्मा, आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया? आपके जुमलों ने मुझे जिस तरह तोड़ा है, उतनी तकलीफ तो सुल्तान की बातों से भी नहीं हुई थी। आप इतना कैसे बदल गई? हेलो सुल्तान, आपने मुझे कॉल की। सब खैरियत है ना? खैरियत ही है। तैयार हो जाओ, लेने आ रहा हूं। जी, मैं बस अभी। सुल्तान मुझे लेने आ रहे हैं, इसका मतलब मुझसे प्यार करते हैं, इसका मतलब उन्होंने मुझे याद किया। आंटी क्या है भाभी? अब वो किचन में मेट के साथ खड़ी हुई हैं। एक्चुअली आपको हलवा बहुत पसंद है तो वो बनवा रही थी मेट से। आंटी भी बहुत तकल्लुफ करती है। और असरा अच्छा, अपने रूम में मैं बुला दे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। आखिर बीवी मेरी है तो ख्याल भी तो मैंने ही रखना है ना। मैं देख लेता हूँ, अपने रूम में ही है। जी। सुल्तान, कैसे पहचाना तुमने कि मैं हूं? आपकी खुशबू से, आपके पैरों की चाप से। इतना हिफ्स हूं मैं? हाँ, है तो। झूठ। झूठ क्यों? अगर मैं इतना ही हिफ्स हूं तो मुझे छोड़कर यहां क्यों चली आई? आपने ही सारे रास्ते बंद कर लिए थे। मोहब्बत का दावा था ना, रास्ता बना लेती। और अना, उसका क्या? अना की दीवार जो खड़ी कर ली थी। अना ही तो थी। मोहब्बत के आगे कोई दीवार नहीं टिकती। लेकिन सच तो ये है असरा, तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं।
इट वॉज जस्ट अट्रैक्शन। मेरी पर्सनैलिटी से तुम इंस्पायर थी बस। नहीं, ये सच नहीं है। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आपकी मोहब्बत में मैंने खुद को बदल दिया है। बदल दिया? तो फिर ये गुस्सा और अकड़ क्यों बाकी रखी? तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दूं? जहां मोहब्बत होती है नसरा, वहां पे ये सेल्फ रिस्पेक्ट और अना जैसी कोई चीज नहीं आती। लेकिन आप बहुत तल्ख हो गए थे। आपने अपनी गलती भी नहीं मानी और फिर आप मुझे ही ब्लेम कर रहे थे कि जैसे मेरी गलती हो। गलती तुम्हें आज भी अपनी नहीं मानता, तुम्हें ही ब्लेम करूंगा, क्योंकि असल में गलती मेरी थी ही नहीं। तुमने मोहब्बत का दावा किया था, तुमने कहा था कि सुल्तान आप जैसे भी हैं मुझे वैसे ही कबूल है, फिर एक्सेप्ट करो ना। ये लड़ाई झगड़े हंगामा क्यों? तुम्हारे इस एटीट्यूड ने मुझे बहुत डिसहार्ट किया। आप यहाँ मुझे बातें सुनाने आए या मुझे लेने के लिए आए? अगर गलती करोगी तो बातें तो सुनोगी ना। एनीवेज, आज तो मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ गया, लेकिन इस शर्त के साथ, आज के बाद दोबारा कभी रूठ के अपने मायके नहीं आओगी तुम। ये आपसी झगड़ों की वजह से अपने घर आना मुझे सख्त नापसंद है। और एक बात याद रखना, अब कभी भी तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा तो मत कहें। तुम मेरा नेचर जानती हो, मैं कोई भी बात दिल में नहीं रखता। जो भी बात होती फेस टू फेस करता हूं। तुम्हारे घर आया हूं, तुम्हें मान दिया है इस यकीन के साथ कि आगे तुम भी मेरा मान रखोगी ना? नहीं, आपके दिल में मेरे लिए इतना एहसास है, मेरे लिए ये भी बहुत है। आई थिंक मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तुम घर से ऐसा तो कुछ सामान लाई नहीं थी, चलने की तैयारी करो। अपने घर वालों को बता दो कि तुम अपने घर जा रही हो। आप जितनी भी बातें कहें मैं जानती हूँ। आपने मुझे याद किया ना, इसीलिए मुझे लेने के लिए आया ना आप। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। जाने ये दिल, जाने ये दिल। मैं बस अम्मा को बता कर आती हूँ कि मैं आपके साथ जा रही हूँ घर।